अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस उल्लासपूर्वक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर जेएलएन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर नर्सिंग कर्मियों का हुआ जोरदार सम्मान। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोटा के सांगोद स्थित जेएलएन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भी उल्लासपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया और डायरेक्टर डॉक्टर आजम बेग द्वारा सभी नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर आजम बेग ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ के बगैर हॉस्पिटल और पूरा मेडिकल सिस्टम अधूरा है। ये वो जाबाज हैं जो किसी भी आपदा आ जाए सबसे पहली पंक्ति में नजर आते हैं। कोरोना काल में नर्सिंग कर्मियों ने ही मरीजों को संभाला और ऐसी आपदा में अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि इसलिए नर्सिंग कर्मियों का हमेशा सम्मान होते रहना चाहिए, जिससे उनका हौसला बुलंद रहे। इस मौके पर अस्पताल के व्यवस्थापक असलम बेग, सीनियर डॉक्टर सौभाग्य वैष्णव, डॉक्टर आदिश खान, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट अनम मिर्जा, नर्सिंग कर्मी शाहबाज, शोएब खान, शिफा, नोमान खान, रविंद्र मीना आदि मौजूद रहे। हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं और इसके व्यवस्थापन के तरीके से नर्सिंग स्टाफ एएसएस से काम कर रहे हैं। एमएस मिर्जा वो भी तशरीफ लाए और डॉक्टर आदिश जी से अनुरोध करूंगा कि उनको माला दिलाकर उनका सम्मान करें। डॉक्टर प्लीज। बहुत शुक्रिया। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा, हमारे इस क्षेत्र में ये एक हर्ष का विषय है कि हमारे ही पड़ोस में एक ऐसा भी परिवार है जिसने अपना प्रोफेशन ही नर्सिंग सेवा बनाया है, जिसका काम ही अपने आप को नर्सिंग सेवा में रोगियों के लिए समर्पित रखना है। पैसे की भावना हो सकती है, जाहिर है कि काम पशु के लिए उसमें कुछ पैसा तो चाहिए ही होता है, लेकिन प्रोफेशन ही ये बना लेना कि हम नर्सिंग सेवा में समर्पित रहेंगे। एक ही परिवार के लगभग 15 से 20 सदस्य इसी काम के लिए समर्पित हैं। हम उनको सलाम करते हैं, उनकी सेवाओं को सलाम करते हैं। और इनिशियल के तौर पर मैं चाहूंगा तो हमारे साथी शाहनवाज भाई को गुजारिश करूंगा वो आए और डॉक्टर सौभाग्य माला जोरदार तारीफ शाहनवाज साहब का उनका भी सम्मान करें। बहुत बहुत बधाई। और सच्ची बात यह है कि इसी दिवस के उपलक्ष्य में नर्सिंग कर्मियों का ये सम्मान तब और बढ़ा जब पूरी दुनिया में पिछले दिनों में बड़ी आपदा आई और कोविड की शक्ल में भारत ने भी देखा कि किस तरह नर्सिंग कर्मी डॉक्टरों के साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने काम किया है। तो मैं आप तमाम लोगों को नर्सिंग स्टाफ है और आदरणीय डॉक्टर साहिबान को आपका आशीर्वाद चाहते हुए आशा करता हूं कि ये हॉस्पिटल क्षेत्रवासियों के लिए सदैव समर्पित रहेगा, एक दूसरे के हम काम आ सकेंगे और रोगियों के रोग को मिटाने के लिए 24/7 प्रदान करेंगे। मैं सबसे पहले हमारे भी बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक, बहुत लंबी सेवा हमारे हॉस्पिटल में ले चुके डॉक्टर सौभाग्य जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि उनको माला पहना करके मैं स्वयं ही उनका सम्मान करूं। डॉक्टर सौभाग्य वैष्णव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। साथ ही डॉक्टर आदिश जी जो अपनी सेवाएं इस हॉस्पिटल में दे रहे हैं और कोटा सुधा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं और इस वक्त अपनी ये सेवाएं, क्योंकि हमारा ये हॉस्पिटल जो सुधा हॉस्पिटल है इससे संपर्क है, इससे एफिलिएटेड है, तो डॉक्टर आदिश जी को मैं चाहूंगा कि वो उनका भी माला पहना करके उनका सम्मान किया जाए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से आयोजित इस दिवस का समारोह पूर्वक समापन किया जाता है। हम अपने जेएलएन हॉस्पिटल में अपने आदरणीय अधिकारीगण और नर्सिंग स्टाफ को आज इस भावना के साथ सम्मान कर रहे हैं कि ये हमेशा चिकित्सा सेवाओं में नाम को समर्पित रखेंगे और क्योंकि ये युद्ध में जिस तरह से रात के अंधेरे में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक महिला होकर
एक मोमबत्ती हाथ में लेकर के रोगियों की सेवा की थी। उस दिन और उस रात को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सेवाओं को पूरी दुनिया में उनकी सेवा